पूरा हिंदुस्तान देख रहा है इस तस्वीर को और वो चाहता है कि भारत सरकार कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन ले और पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक सिखाए जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से भी बड़ा हो। क्या अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं? अंकित, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं आज पूरे दिन, कल से लेकर लगातार जब से ये खबर सामने आई है, एक के बाद एक तमाम बैठकें की गई और उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन रखा गया। गृह मंत्री आज पूरे दिन भर इसी जगह पर श्रीनगर में और उसके बाद पहलगाम में बने रहे, जिसके बाद वो सीसीएस की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जाते हैं। फिर बीती रात भर कितनी देर तक वहां पर मीटिंग हो गई। कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि हमने देखा है वो बेगुनाह थे। जो लोग मारे गए उनकी कोई गलती नहीं थी, वो तो यहां घूमने आए थे। जन्नत कश्मीर के लोग आमंत्रित करते हैं, कश्मीरियत के लिए जाने जाते हैं जो लोग, ये कहते हुए कि हम आपकी मेहमान नवाजी ऐसा करेंगे जो भारत में आपको कहीं और नहीं मिलेगा। उस कश्मीर में जो लोग बाहर से आते हैं वो उस जन्नत का दीदार करना चाहते हैं। उन मासूम लोगों को मार दिया, वो भी धर्म पूछकर, ये पूछकर कि तुम हिंदू हो या नहीं। धर्म देख देख कर, चुन चुन कर उनको गोलियों से छलनी किया गया और उसके बाद आतंकवादी फरार हो गया। अंकित, क्या ये बड़ी चुनौती नहीं है? देखिए, आतंकवादी जल्द से जल्द पकड़े जाएं, इसको लेकर अब जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से पैसे की भी घोषणा कर दी गई है। पकड़े जाने पर इतने का इनाम दिया जाएगा, लेकिन बड़ी चुनौती तब तक कायम रहेगी ना जब तक आतंकवादी पकड़े नहीं जाते हैं। क्या कठिनाइयां आ रही हैं? किस वजह से अभी तक उनको पकड़ पाने में कामयाबी नहीं मिल पाई है सुरक्षा बलों को? चित्रा, पकड़े जाए या नेस्त नाबूद किए जाएं, वो जो है सुरक्षा एजेंसी के सामने जैसी सिचुएशन होगी उसको देख करके वो तय करेंगी। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुरक्षा एजेंसी दिन रात लगी हुई है। और हालांकि उनके सामने दिक्कत है यही आ रही है, क्योंकि आप खुद जो है जम्मू कश्मीर के, आप श्रीनगर में हैं और हमारे सहयोगी आसिफ जो है पहलगाम के उस इलाके में, जो हम लोग सुबह चर्चा भी कर रहे थे कि वो एक ऐसा इलाका है जहाँ पर काफ़ी घनी आबादी में जंगल है और इसकी वजह से वहाँ पर जो है आतंकियों के लिए एक सेफ पैसेज का रास्ता बन रहा था। लेकिन यकीन मानिए वो पकड़े जाएंगे या फिर नेस्त नाबूद होंगे और जल्द ही वो खबर हमारे सामने आएगी। लेकिन चित्रा, जो अभी जो सरकार ने अब जो पहला कदम उठाया है, देखिए हमको ये भी नहीं भूलना होगा कि प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर थे। वो अपना दौरा जो है बीच में रोक करके तड़के सुबह जो है यहाँ पर पहुंचे, भारत पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटना के कुछ ही जो है घंटों के अंदर वो जो है कश्मीर पहुंच जाते हैं, वो श्रीनगर पहुंच जाते हैं, वहाँ बैठक करते हैं। आज दिन भर अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। उसके अलावा जो है जो पार्थिव शरीर थे वहां पर पहुंचते हैं, पीड़ित परिजनों से मिलते हैं। उसके बाद में उस जगह पर जाते हैं जहां घटना हुआ और फिर वापस आते हैं। वापस आने के बाद में सीसीएस की बैठक में आते हैं, प्रधानमंत्री को ब्रीफ करते हैं और जो सीसीएस के तमाम सहयोगी हैं उनको ब्रीफ करते हैं। वहां पर कई अहम फैसले हुए, जिसमें से मेघा ने जो है एक हिंट जरूर दे दिया है कि राजनाथ सिंह जी के घर पर जो बैठक हुई थी उसमें मिलिट्री ऑप्शंस के तमाम विकल्पों पर विचार हुआ था और वो विकल्प सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री के सामने रखे गए हैं। लेकिन अभी जो अनाउंसमेंट हुआ चित्रा, हमको वो भी समझना होगा। हालांकि आशीष ने अच्छे से वो समझाए हैं उसके तकनीकी पहलू भी, लेकिन उसमें जो इंडस वाटर ट्रीटी का लगातार जिक्र हो रहा है चित्रा, हमको दर्शकों को ये भी बताना होगा। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? 1960 से चली आ रही है। 2001 में जब जो है संसद पर आतंकी हमला हुआ उस दौरान भी उसको नहीं रोका गया था। 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ उस दौरान भी उसको नहीं रोका गया था। लेकिन आज अनाउंस किया गया था और अनाउंस किया गया है कि हाँ, हम इस इंडस वाटर ट्रीटी को रोक रहे हैं। ये अपने आप में दिखा रहा है कि 2001 का संसद का हमला हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर हमला हुआ था, लेकिन तब भी नहीं जो काम हुआ पुलवामा हमले के दौरान नहीं हुआ, वो अब हुआ है। भारत सरकार के लिए उस तेवर को अख्तियार करना बहुत जरूरी है। मुझे याद है पुलवामा अटैक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया था, न भूलेंगे न माफ करेंगे, और वही स्थिति मौजूदा वक्त में भी देश कह रहा है, न भूलें न माफ करें, घर में घुस कर मारें, ताकि आने वाली तमाम नस्लें उनके इस बात को याद रखें कि हिंदुस्तान की ओर अगर आप आंख उठाकर देखेंगे तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि हमारी सेना बदला तो लेगी, किस रूप में लेगी, कितने दिनों में लेगी, कितने घंटे में लेगी, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारत सरकार की ओर से इस बारे में निर्णय लिए जा रहे हैं। हमारी तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति क्या निर्देशित करेंगी, इस पर पूरे देश की निगाह इस वक्त टिकी हुई है। लेकिन सेना की भी अपनी तैयारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।